ये स्मार्ट एलईडी टीवी का ये मेन बोर्ड है। इस बोर्ड में देखेंगे आप तो एक आईसी और दो, एक तीन, एक चार आईसी यहाँ पे है। और यहाँ पे केवल एक मॉसफेट है, यानी इस वायर के नीचे। अभी हम आपको दिखाते हैं। एक बार इसे दोबारा हम आपको बता देते हैं। ये देखिए स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन आपको डिफरेंस क्या देखना है। ये जो अंतर होते हैं, यानी जो हमारे एंड्रॉयड बोर्ड आ रहे हैं उसमें आप देखे होंगे एक एमएमसी और एक सीपीयू। लेकिन यहाँ पर आपको दिखा दें इस बोर्ड में क्या डिफरेंट है कि जो अलग बोर्ड से। इसमें पहली बात तो देखें कि आईसी की जो संख्या है, एक तो है सीपीयू और यानी एक, दो और तीन, एक चार और एक ये पाँच। इसमें टोटल 5 आईसी यूज किए गए हैं, जो कि एक सीपीयू है और एक रैम की है, एक एमएमसी है और एक साउंड की है, और ये वाईफाई एक्सटर्नल नेटवर्किंग आईसी है। अब ये जो 5 आईसी है यानी 5 आईसी, ये आप अगर दूसरा बोर्ड देखेंगे तो उसमें क्या है कि एक तो हमारा सीपीयू हो गया, एक एमएमसी हो गया, एक साउंड हो गया। ये तीन कॉमन हो गए जो कि सभी में होते हैं। इसके बाद 3 के बाद आता है कि ये ड्राइवर के लिए, यानी जो हमारा बैकलाइट ड्राइवर है इसके लिए। और दूसरा आता है ये पावर सप्लाई में ड्राइवर के लिए। लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे इस पावर सप्लाई का और इस ड्राइवर का, यानी ये बैकलाइट ड्राइवर का, इसके सर्किट में देखिए क्या डिफरेंट है, फिर हम आगे आपको बताते हैं। ये बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है और यहाँ से बैकलाइट की वायर जुड़ती है। अब यहाँ पर देखेंगे एक मॉसफेट यूज़ किया गया है जो कि 3 लैक्स का है। यहाँ पर देखें जैसे अदर मदरबोर्ड में क्या होता था कि ड्राइवर आईसी होती थी जो कि 8 पिन की होती थी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे वो आईसी यहाँ पे नहीं है। यहाँ से इसके गेट से ये देखिए ऐसे ये लाइन कहीं पे गई है। ठीक, अब हम नेक्स्ट आते हैं पावर सप्लाई पे। पावर सप्लाई में अक्सर देखते होंगे आप कि जब हमारी पावर सप्लाई बर्न होती है तो उस कंडीशन में इस सप्लाई को रेडी करने के लिए मॉड्यूल लगाते हैं, या तो अलग से हम ड्राइवर और मॉसफेट यूज़ करके इसको हम ओके करते हैं। लेकिन इसमें देखें तो यहाँ पे भी ये जो 3 लैक का यूज किया गया है, ये आप देखेंगे इसमें क्या है कि कहीं भी ड्राइवर आपको नहीं मिलेगा, यानी ऑप्टो कपलर है। और ये क्या है इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ सिर्फ स्टार्ट कर दिया जाता है, यानी इसे जो है स्टार्टिंग मिलती है। अब इसको आपको समझना है। जैसे यहाँ से देखेंगे ये लाइन जो आई है यहाँ पे, अब इसको अगर इसके बेसिस पे आप समझेंगे तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। जब आप इसके डायग्राम के द्वारा समझेंगे तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम अगर आपको ये चीज़ें क्लियर करें तो आप बोर्ड पे जब जाएंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, और जब आप इसके इंटरनल डायग्राम को देख लेते हैं तो ये सारे मैटर क्लियर हो जाते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर देखें, अगर इस ड्राइवर में प्रॉब्लम आती है यानी बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे इसके गेट ड्राइव। लेकिन यहाँ पे वो भी ड्राइवर सेक्शन कहाँ पे है उसको भी क्लियर करने के लिए एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये क्लियर हो कि हमारा जो है ये ऑपरेट कैसे होता है, ये ड्राइव कैसे होता है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका फंडामेंटल क्या है। क्योंकि अगर मदरबोर्ड के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो जब आप यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये निकाल दीजिए, लगा दीजिए, यहाँ पे इतना वोल्टेज चेक कर लीजिए, तो वो चीज़ें माइंड में क्लियर नहीं होती। लेकिन डायग्राम से क्या होता है कि ये क्लियर हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आपका ड्राइवर सेक्शन प्रॉब्लम है, अभी मैंने एक वीडियो भी डाला है बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में, तो कुछ लोग बताते हैं उसको पैनल के कनेक्शन कर दें जहाँ से बैकलाइट हमारी ऑन ऑफ का काम ले लिया जाता है। लेकिन आपको जब ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी सीपीयू डिज़ाइन किया गया है तो उसमें बैकलाइट ऑन ऑफ का
पिन दिया रहता है और वो पिन कहीं गायब नहीं होता। अगर हमारा ये सेक्शन फॉल्ट भी हो जाए तो भी वो जो है वो पिन रहता है यहाँ पे। अब इतना अगर आपको ये क्लियर ना हो कि वो कौन सा पिन है, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आ जाती है कि डायग्राम से क्या होता है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये पिन इस काम के लिए है और ये पिन इस काम के लिए है। यहाँ पे इतने वोल्टेज होने चाहिए, अगर ये वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हमारा फॉल्ट कहाँ से है, कैसे है, वो क्लियर करने के लिए हमें आसानी हो जाती है जब हम इस पे रिपेयरिंग के लिए वर्क करते हैं, यानी फॉल्ट को ट्रेस आउट करते हैं। मेरा फोकस शुरू से इसी बेस पे है कि जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं वो देखिए बहुत फास्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो आप मॉड्यूल लगाते थे, अब आपके लिए एक ऑप्शन हो जाएगा कि केवल बस ये आप चेंज कर दें, आपका सेट ओके। यहाँ पे जैसे है ये आप लगा दें, आपका सेट ओके। लेकिन और भी जो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सेट कैसे हमारा ओके होगा। क्योंकि अगर हम बैकलाइट अलग से लगाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पे कितने एम्पियर कितने वोल्टेज होने चाहिए। जैसे कि ये मदरबोर्ड हमारा डिज़ाइन किया गया है 28 इंच से 32 इंच, यानी 28 इंच से 32 इंच के लिए। और इसकी जो बैकलाइट की वाटेज है वो 25 वाट की है, यानी 25 वाट की, और 350 मिली एम्पियर। एक सेकंड देख लें हम, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बैक साइड में लिखा हुआ है ये 350 ही है, 350 मिली एम्पियर। और ये 54 वोल्ट से 61 वोल्ट, ठीक, 58 वोल्ट से 27 वोल्ट, 87 वोल्ट सॉरी। तो ये क्या होगा कि ये जो है इसकी बैकलाइट ड्राइवर की जो पावर कैपेसिटी है ये इतना दिया गया है। लेकिन हम किसी बोर्ड में यानी किसी एलईडी टीवी में, स्मार्ट अगर एलईडी टीवी है उसमें अगर यूज करते हैं तो हमको उसके बैकलाइट की पावर कैपेसिटी देखनी होती है, जो कि अदर मदरबोर्ड से ये डिफरेंस होते हैं। तो इसीलिए हमको सारे जो फंडामेंटल हैं इसके रिपेयरिंग के, इसको जानना ज़रूरी होता है। और वो ज़रूरी कब आपका ये लगेगा कि जब आप किसी सेट पे काम करेंगे, तो उस समय ज़रूरत के समय आपके पास एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि ये किस टाइप से है और इसको कैसे हम क्लियर करें, यहाँ पे कौन सा बोर्ड इंस्टॉल करें इसके जगह पे, और इस बैकलाइट के लिए कौन सा ड्राइवर बोर्ड यूज़ करें कि यहाँ पे इतनी मैचिंग हो। तो इस सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए डायग्राम यानी एस्टिमेटिक जो है बहुत ही मायने रखता है कि हर चीज़ को क्लियर करता है। क्योंकि बोर्ड पे अगर हम बता दें कि ये पीएफ 60 है, इसे निकाल दीजिए, यहाँ पे निकाल दीजिए, तो एक बोर्ड से प्रॉब्लम नहीं क्लियर होता। अदर बोर्ड पे जब आप वर्क करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि एक बोर्ड का अगर मान लीजिए मार्क लगा लिए और उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वही फॉल्ट आए आपके पास। बहुत सारे ऐसे इमेज रखे होंगे जो कि आपको कभी भी काम नहीं आया होगा। अदर फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, अदर फॉल्ट मतलब अलग अलग फॉल्ट आते हैं सभी के पास अलग अलग टाइप से। कभी अचानक कुछ ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जो कि मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब कि आप जब क्लियर जानेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम मदरबोर्ड रिपेयरिंग या पैनल रिपेयरिंग में ये चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि पैनल में भी देखिए, जैसे सी के बी लाइन को लेकर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये हमारा वर्क कैसे करता है। ये यहाँ से वोल्टेज इंटर हुआ तो यहाँ से वोल्टेज आउट हुआ, या सिग्नल है या वोल्टेज है, ये वर्किंग कैसे किस प्रोसेस में काम करती है। तो ये सब सारी चीज़ों को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमको एस्टिमेटिक समझना और जो है जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी अगर है तो इस तरीके से समझें कि जैसे ये कंपनी जो हमारे कंपोनेंट बनाती हैं आईसी, और जो अदर कंपोनेंट अलग अलग कंपनी जो डिज़ाइन करती हैं, तो ये क्या है कि ये कंपनियां अलग होती हैं और ये कंपनी जो हमारा एलईडी टीवी और जो इन्वर्टर सब डिज़ाइन करते हैं वो कंपनी अलग होती है। अब क्या है कि
अपने अपने R&D के हिसाब से वो सारे कंपोनेंट को यूज करते हैं कि हम अपने इस मदरबोर्ड में हम कौन सा फीचर रखेंगे, हम उसके लिए कौन सी IC हमको लगाना है और किस तरीके से कौन सा फीचर हम देंगे लोगों को, और अपने इस सेट में कौन सी विशेषता रखेंगे। आप इस तरीके से जान लें कि जैसे मैंने कल एक टेस्टिंग बोर्ड बनाया है जो कि वीडियो रात में अपलोड किए हैं, उसमें देखिए सभी के पास वोल्ट मीटर डिजिटल, एम्पियर मीटर और सॉकेट और जो भी उसमें लगे हैं देखिए सभी के पास है, लेकिन आप सबके बोर्ड को देखेंगे अलग अलग डिज़ाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजिटल वोल्ट मीटर और जो सॉकेट और बोर्ड सब कुछ वही है, लेकिन वहाँ पे क्या चेंज हो जाता है? माइंडसेट चेंज हो जाता है। जो डिज़ाइन करता है उसके माइंडसेट वो अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार जो है उस बोर्ड को बनाता है, और वो जब वो बन के कंप्लीट होता है तब उसका जो लुक निकलता है वो एक अलग होता है। ये अलग बात है कि आप देख के कॉपी कर रहे हैं या उसका बनाए, वो तो अलग बात हुई कि आपने देख के ऐसे ऐसे बना दिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो जो फीलिंग है उस चीज़ को आप समझें। तो यही बातें जो है अदर सेटों में, अदर कंपनियों में डिफरेंट होते हैं। हर कंपनी के फीचर अलग होते हैं, उसके हिसाब से उसके रिस्पांस अलग होते हैं, और रिस्पांस और फीचर को बताने के लिए और समझने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी इस समय पड़ेगा। क्योंकि देखिए इन्वर्टर हर कंपनी बनाती है, इन्वर्टर में कुछ फीचर इंक्लूड किए जाते हैं, उस फीचर के रिस्पांस, उसके फीचर के काम करने का तरीका और उससे क्या फ़ायदा है। तो इसी से तुलना आप लगा सकते हैं कि जैसे मैंने एक बोर्ड बनाया और सभी लोग उस बोर्ड को बनाए, कोई बड़ा बनाया, कोई छोटा बनाया, कोई किसी तरीके से बनाया, कोई किसी तरीके से बनाया, लेकिन सब में क्या है? अलग अलग उसके लुक हैं, और अलग अलग वो पर्पस से, अलग अलग फीलिंग से उसने डिज़ाइन किया है। और डिज़ाइन कब पता लगेगा? कि जब वो उसके काम को समझाएगा कि मैं इस वोल्ट मीटर को इस तरीके से यूज करता हूँ, इस एम्पियर मीटर को इस तरीके से यूज करता हूँ, इसमें इस तरीके से कोई ऑटोमेटिक है, कोई मैनुअली है। तो ये सब सारी चीज़ें क्लियर करता है उस चीज़ को कि किस थॉट से या किस फीलिंग से उसे डिज़ाइन किया गया। तो ऐसे ही हमारे ये कंपनी की भी जो है, जो मदरबोर्ड होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनमें कुछ फीचर इंक्लूड किए जाते हैं जो कि उसी हिसाब से हमको जानना ज़रूरी होता है कि अगर इसमें वाईफाई सिस्टम है तो वो वाईफाई कैसे काम करेगा, इसका ब्लूटूथ कैसे काम करेगा, क्योंकि वर्किंग प्रोसेस सब में अलग अलग हो जाते हैं, एक तरीके से नहीं रहता। तो इसी तरीके से हमारे फॉल्ट भी टेस्ट आउट करने के लिए अलग अलग टाइप से हमको देखना ज़रूरी होता है, और जहाँ पे डायग्राम एस्टिमेटिक बहुत ही मस्ट होता है। और इतना ही बताना था। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।